पानी में कुछ हलचल हो रही है। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? व्हेल के साथ ऐसी करीबी मुठभेड़ अक्सर होती रहती है। हालांकि वीडियो में दिखने वाले लोग सुरक्षित बच निकले, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो व्हेल का भोजन बनने से सिर्फ कुछ ही मीटर दूर थे। लेकिन क्या होता अगर इन लोगों की किस्मत इनका साथ वहीं छोड़ देती? क्या एक मनुष्य का शरीर व्हेल के नीचे जाने पर जिंदा रह सकता है? क्या ये पहले कभी हुआ है? ये है ब्रह्मांड, और हम आपको बताएंगे कि व्हेल के निगले जाने पर एक मनुष्य के शरीर के साथ क्या हो सकता है। अगर आपने कभी व्हेल को नजदीक से नहीं देखा, तो आपके लिए ये समझना मुश्किल होगा कि एक व्हेल मछली कितनी विशालकाय हो सकती है। जरा इस नजरिए से सोचिए कि ब्लू व्हेल इस धरती का सबसे बड़ा जीव है। 30 हाथी जितने वजन की जीभ वाली ये मछली अपने मुंह के अंदर तकरीबन 400 से 500 लोगों को एक बारी में रख सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें एक ब्लू व्हेल के द्वारा निकले जाने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके शरीर की रचना ये संभव ही नहीं होने देगी। अगर हमें खतरा है तो वो है उनकी चचेरी मछलियों से, स्पर्म व्हेल्स। 1891 में खबर आई कि एक आदमी स्पर्म व्हेल्स के द्वारा निकला गया। हालांकि वो अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा था, लेकिन वो पहले जैसा कभी ना हो सका। कहानी के मुताबिक जेम्स बार्टली की नाव पर हमला करने के बाद व्हेल ने उसे निगल लिया और जेम्स अगले दिन तक लापता था। जब बचाव कर्मियों ने व्हेल को ढूंढकर उसे मार डाला, तो उन्होंने उसे अपने जहाज पर लाकर काट कर खोला, तो देखा कि वहां पर था एक बेहोश लेकिन जिंदा जेम्स बार्टली। जेम्स के हाथ और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, और तो और उसने अपनी दृष्टि भी खो दी थी। ये सब व्हेल के पेट के एसिड का कमाल था। जी हाँ, तेजाब। लेकिन जैसे साल बीतते गए, लोगों ने इस कहानी में दिलचस्पी लाना शुरू किया और सवाल खड़े होने लगे कि क्या वाकई में जेम्स को व्हेल ने निकला था। मेरा मतलब, क्या पेट के एसिड सिर्फ त्वचा को सफेद करने लायक हानि पहुंचाते हैं? इसलिए जब साइंस की मदद से हमने इसको जानने की कोशिश की, तब हमें यह पता लगा कि व्हेल के निगले जाने पर सफेद त्वचा के साथ बाहर आने के बारे में तो आप परवाह छोड़िए, क्योंकि पहली बात, अगर एक बार आप निगले गए तो आप उसी समय स्पर्म व्हेल के लाजवाब दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में कतर दिए जाओगे। स्पर्म व्हेल्स का हर दांत लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि एक शेफ के औसतन चाकू जितना लंबा हो सकता है। और व्हेल्स के पास तो लगभग ऐसे 40-50 दांत होते हैं। चलो मान लेते हैं आपने किसी तरह इन दांतों को पार कर लिया। अब आप व्हेल के गले में नीचे फिसल रहे होंगे। यहाँ सिर्फ अंधेरा और सब कुछ चिपचिपा ही नहीं होगा, बल्कि ऑक्सीजन की कमी और मीथेन गैस की बढ़ी हुई मात्रा की वजह से आपको सांस लेने में काफी कठिनाइयां होगी। जैसे ही व्हेल के गले की मांसपेशियां अंदर बाहर होकर आपको नीचे की तरफ धकेलेंगी, आपको ये महसूस होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी त्वचा को धीरे धीरे खा रहा है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि अभी तो हम बस सिर्फ व्हेल के अंदर ही घुसे हैं और जेम्स बार्टली की कहानी में अभी से कुछ चिपचिपा सा नजर आ रहा है। हाँ, आप गलत नहीं हो, लेकिन अब घुस चुके हैं तो रुकने में क्या मजा। तो अब आप पहुंचेंगे व्हेल के चार में से पहले और सबसे बड़े पेट में। आपको थोड़ी देर वहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हो सकता है आपके साथ सलाद के तौर पर खाई गई एक दो व्युत्पन्न प्रारूप वाली स्क्विड से आपको थोड़ी रोशनी मिल जाए, क्योंकि स्पर्म व्हेल्स को चमकती हुई स्क्विड्स खाना बेहद पसंद है। इस लाइट शो का आनंद उठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप एक पेट से दूसरे और दूसरे से तीसरे में कूदते रहेंगे, जिसके दौरान एसिड्स आपके लगभग पूरे शरीर को तब तक खा जाएगा जब तक आप हड्डियों का ढांचा नहीं रह जाते। और इसके बाद अंतिम क्रिया किए बगैर ही आप व्हेल के गूदे से बाहर आ जाएंगे। तो हाँ,
इस बात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक वेल के द्वारा निगले जाओ और फिर बाहर आकर कहानी बताने के लिए जिंदा बच जाओ। माफी चाहूंगा जेम्स, हो सकता है तुम 1890 के लोगों को पागल बनाने में कामयाब रहे होंगे, लेकिन हमें नहीं बना सकते। चाहे कितनी भी विशालकाय हो और कितनी भी खतरनाक दिखती हो, वेल्स को मनुष्य को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं। और अगर वेल्स बातें कर पाती तो वो हमें यह बात जरूर बताती। लेकिन ये टॉपिक है एक दूसरी ब्रह्मांड वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके।